चलिए बात करते हैं आज नेटवर्किंग के बारे में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में या कोई भी डायरेक्ट सेल्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी काम होता है लिस्ट मेकिंग। और ये लिस्ट मेकिंग क्यों ज़रूरी है और क्यों आपको करना चाहिए और इससे क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, मैं थोड़े से अपने एक्सप्लेनेशन में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको ये क्यों बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। तो लिस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। हम एक छोटा सा बर्थडे भी अगर सेलिब्रेट करते हैं तो हमें पता है कि उस बर्थडे में आने वाले गेस्ट कौन कौन से होंगे और उनके साथ हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी, क्या क्या उनको पार्टी में सर्व करना होगा। किसी शादी ब्याह में, फंक्शन में हम हमेशा लिस्ट ज़रूर बनाते हैं। हम कहीं घूमने के लिए जाएं तो हम पैकिंग ज़रूर करते हैं, हम लिस्ट ज़रूर बनाते हैं। राशन ख़रीदना हो तो हम लिस्ट बनाते हैं। घर के डे टू डे बेसिस पर जो भी ग्रॉसरी आइटम्स हम लोग लाते हैं, हमें लिस्ट मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप नेटवर्किंग के थ्रू एक बहुत बड़ा व्यापार बिज़नेस स्टेबल करना चाहते हैं, बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको लिस्ट बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूँगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप समझिए, यू हैव टू डेवलप द हैबिट टू डू एवरीथिंग इन रिटन। सबसे बड़ी बात जो है वो आपको रिटन में कोई भी चीज़ करनी है, क्योंकि लिस्ट जो है वो वर्बली आप बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे। हमारी जो वर्बल मेमोरी होती है, जो हम बोल करके याद करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हमारे दिमाग में रहती है तो वो बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। आपको टाइम पर याद नहीं आएगा कि आपने कौन सी चीज़ें की थी, कौन सी लिस्ट बनाई थी। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा और अच्छी एक हैबिट बनानी है कि आपको चीज़ें लिख करके रखनी है। और अगर आपने सभी चीज़ें लिख करके रखी हैं, आपके गोल्स आपको पता हैं, आपके लोगों की लिस्ट आपको पता है, तो आपको ये पता रहेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे किसको कॉल करना है। तो एवरीडे आप जितने लोगों को कॉल करते हैं आप उनको टिक करते जाइए। अगर आपने 11 लोगों की लिस्ट बनाई है तो 11 लोगों में से 3 लोगों से अगर आज आपने बात की है तो नेक्स्ट अगले 3 जो है वो उसमें ऐड कर दीजिए, ताकि अगले दिन फिर से आपके पास 11 लोगों की लिस्ट हो। तो रिमेनिंग 8 जो हैं वो आपके पास हमेशा बचेंगे। 11 लोगों की लिस्ट में से 3 लोगों से आप रोज़ बात कीजिए और अगले 3 उसमें ऐड कर दीजिए। तो 11 लोगों की लिस्ट आपके पास एट अ टाइम कभी भी रेडी मिलेगी। तो आपको लिस्ट मेकिंग में ये एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास एडवांस में पड़ी होनी चाहिए लिस्ट, और इतने लोग ज़रूर होने चाहिए कि अगर आप काम करने बैठे हैं तो आपके पास काम करने के लिए लोग हों। अदरवाइज़ आप उस दिन को बिल्कुल ज़ाया करेंगे, बिल्कुल बेकार कर देंगे। तो आप जो भी चीज़ें हैं वो रिटर्न में रखिए, इससे आपको लिस्ट बनाने में फ़ायदा मिलेगा और लिस्ट बन गई तो आपको याद रखने में फ़ायदा मिलेगा। लिस्ट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है रॉ मटेरियल। आप देखिए कि लिस्ट इज़ रॉ मटेरियल टू बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर आप एक बड़ा नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं तो आपको लिस्ट तो ज़रूर बनानी पड़ेगी, और नो लिस्ट नो नेटवर्क। तो ये सही बात है कि अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो आप किसी भी नेटवर्क को नहीं बना पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क बने तो ये बिल्कुल जैसे रॉ मटेरियल होता है। आप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स को जानते होंगे या इंजीनियर्स को जानते होंगे या कंस्ट्रक्शन करने वाले रियलिटी एस्टेट वालों को आप जानते होंगे कि उसमें बिल्डिंग बनाने के बाद बड़ी खूबसूरत दिखती है, लेकिन बिल्डिंग बनने से पहले जो उसमें रॉ मटेरियल लगता है वो उसकी जान होता है, क्योंकि उसी से वो कंस्ट्रक्शन होनी है और वही उस इमारत की जान है। तो अगर आपके पास रॉ मटेरियल का लिस्ट ही नहीं है तो जब आप कंस्ट्रक्शन करने लगेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा सबसे पहले रॉ मटेरियल को अरेंज कीजिए। आप किचन का काम करते हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं और अगर किचन का काम कर रही हैं और आप कोई भी रेसिपी बना रही हैं, तो आप जब रेसिपी बनाने लगेंगे प्रिपरेशन उससे पहले लगेगी, उससे पहले आपको रॉ मटेरियल अरेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप उस रेसिपी को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह से आपको लिस्ट बनानी है। अगर नेटवर्किंग का बिज़नेस आप बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में लोग शामिल हों और आपका बड़ा नेटवर्क बने, तो आपको सबसे पहली बात है कि आपको लिस्ट ज़रूर बनानी है, और अगर लिस्ट नहीं तो नेटवर्क नहीं। साइज़ ऑफ नेटवर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ लिस्ट। येस डेफिनेटली, अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क बड़ा बने तो आपके पास जो लिस्ट है वो भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आप सिर्फ 4 लोगों को इकट्ठा करके आप एक बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बने तो आपके नेटवर्क में लिस्ट का जो साइज़ है वो उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा आप बिज़नेस अज्यूम करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेटवर्किंग आपको फ्यूचर में अनकंडीशनल और इमेजिनरी रिटर्न्स दे, आप ये मानते हैं कि आपके पास ढेरों पैसा आए, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके पास लिस्ट मेकिंग कैपेसिटी हो और ये लिस्ट जो है आपके नेटवर्क से आए। तो साइज़ ऑफ द लिस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ योर नेटवर्क। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। डेफिनेटली लिस्ट मेकिंग का ये पहला प्रोसेस है, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका बिज़नेस जो है वो बहुत बड़ा होगा।